गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कॉस्ट चैप्टर, ठीक है। इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो भी क्लास 11 एंड 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सारी कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट कर्व हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला, उनका डायग्राम हम लोग फास्ट सारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, रैपिड रिवीजन कर लेंगे और सबको हम लोग अच्छे से समझ भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉस्ट चैप्टर है, इसका डायग्राम है आपकी आगे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और नेट के एग्जाम में भी आपको ये सब बेसिक चीज़ों से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे बोलते हैं। तो ये सब अभी हम लोग फास्ट इसको हम लोग रिविजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है इनकर इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो भी टोटल खर्च लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आपका क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, जितना टोटल खर्च लगा। जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट एक बना, ठीक है, इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए 100 टी शर्ट बन रही थी, इसको बनाने में टोटल खर्च कितना लगा, ठीक है, ठीक है। जितना टोटल, सपोज कर 10,000 टोटल खर्च लगा, ठीक है। सारे खर्च, रॉ मटेरियल ले लीजिए, लेबर का कॉस्ट, तो सारा जो खर्चा होता है सबका जो सम टोटल है वो कॉस्ट, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी कमोडिटी को बनाने में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितना भी खर्च लगा वो क्या होगा? कॉस्ट होगा। कॉस्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मैंने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉस्ट होता है दो टाइप का। एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं आउटसाइडर को, ठीक है, जब हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप लेबर को वेजेस दे रहे, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर आप अपनी दुकान पे खुद एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो क्या आप खुद को सैलरी दे रहे, नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोल सकते हैं। तो वहाँ इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका रिकॉर्ड नहीं होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे को पेमेंट करते, आउटसाइडर को पेमेंट करते, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड होता है क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इम्प्लिसिट रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि हम लोग खुद वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक यहाँ पे रख लेते टीचर है, ठीक है, इसकी सैलरी है यहाँ पे 30 की। अब इसके पास दो और अपॉर्चुनिटी है कि एक अकाउंटेंट का, ठीक है, और एक यहाँ पे बैंक मैनेजर का, ठीक है, मैनेजर का है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मिल रहा है 25, यहाँ पे मिल रहा है 20। तो ये टीचर के जॉब के अलावा उसके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? अकाउंटेंट वाला है, तो वो इसमें जा सकता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तो देखिए आपको समझ में आ गया, ये यहाँ पे एक आदमी है जो टीचर के जॉब में है, उसको दो और अपॉर्चुनिटी मिल गई, दो और जॉब ऑफर्स मिल गए, एक अकाउंटेंट का, एक मैनेजर का। तो उसे अकाउंटेंट में 25 मिल रहा है, बैंक में उसको 20 मिल रहा है, तो वो कौन सा चुनेगा? नेक्स्ट बेस्ट उसके लिए क्या है? 25 वाला, तो 25 वाला वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं, ये वाला हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम लोग ने देख लिया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करें, ये जो कॉस्ट होता है वो शॉर्ट रन कॉस्ट होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? यहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या? छोटा टाइम पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी शॉर्ट रन कॉस्ट आपका क्या होगा? यहाँ पे दो चीजें आते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक आता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कुछ कॉस्ट जो आपके फिक्स्ड होंगे, कुछ कॉस्ट जो आपके वेरिएबल होंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें,
फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका एकदम फिक्स्ड है, जो जल्दी चेंज नहीं होगा, जैसे टेम्प्रोरी लेबर के जो सैलरीज हो सकते हैं, या फिर आप लैंड रख लीजिए जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, बिल्डिंग आपके फिक्स्ड है, आप एक बार ले लिए फिर आप 20, 25, 30 साल आप चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, जिसको आप वीक में या फिर हर दिन, या फिर आपके कुछ ऐसे लेबर हैं जो डेली आप उनको बेच देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बना है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सॉरी अभी मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, मैं बोलने वाली थी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलके बनता है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसलिए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TFC प्लस TVC। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये एक ऐसा कॉस्ट है जो वेरी नहीं करेगा डायरेक्टली विथ लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये वेरी नहीं करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल यहाँ पे 0 आउटपुट है, फिक्स्ड कॉस्ट सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 15 है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 5। देखिए आपका आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, तो यही आपका डेफिनेशन है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं करता है, किसके साथ, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है। देखिए आपका आउटपुट बढ़ेगा लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, ये देख सकते हैं इस 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखे, आप नंबर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, आप 0 लेवल ऑफ आउटपुट में भी 15 है, 1 लेवल ऑफ आउटपुट में भी 15, मतलब ये लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी बढ़ा लीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये एक ऐसा कॉस्ट है जो कि वेरी होता है। ठीक है, वेरी होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये आपका शेप है, कुछ उल्टा इनवर्स एस की तरह है इसका कर्व। ठीक है, एक साइड हम लोग ने वेरिएबल कॉस्ट लिया है, वाई साइड, एक्स साइड लिया है आउटपुट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप देख सकते हैं कैसा है, इनवर्स एस शेप का है। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के। ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ के आपका क्या बना, टोटल कॉस्ट। तो ये आपका क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए एवरेज कॉस्ट की बात करें। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये आपका क्या एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, एवरेज कॉस्ट। इसका शेप भी देख सकते हैं, कुछ आपको यू जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल के लिए भी डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन, यहाँ पे किससे डिवाइड किए, आउटपुट से। ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके आता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और ये जो कर्व है ये कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का आ सकता है कि कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एएफसी, टीएफसी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आपको याद रखना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, एएफसी अगर निकालना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आएगा, एएफसी आएगा। ठीक है, अब हम बात करें एबीसी की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो ये आपका क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको डिवाइड किया आउटपुट से तो हमारा क्या आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये देखिए ये आपका कैसा बना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका कर्व क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जो कि टीवीसी को डिवाइड किए आउटपुट से, तो आपका क्या निकला, एबीसी निकला। तो ये जितने भी फॉर्मूला है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ छोटा सा रिवीजन का पार्ट था कॉस्ट चैप्टर। आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करिएगा ताकि वो भी रैपिड रिवीजन कर सके कॉस्ट चैप्टर को, उनको और भी वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में और डेली मैं क्वेश्चन पूछती हूँ शॉर्ट वीडियो में, आप उसका आंसर ज़रूर करें। और ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसमें हम लोग ने सारे कर्व को एकदम रैपिडली हम लोग रिवाइज कर लिए। ये सारे कर्व अगर आप 12th क्लास में ये सारे टॉपिक आप आपको बुक में पढ़ेंगे, आपको काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में। हम लोग एक ही वीडियो में शॉर्टकट में डिटेल में भी हम लोग एक ही वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।